नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत ओपन चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हम पिछले 2 वीडियो से संस्कृत के एक बहुत ही अहम विषय पे बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं विभक्ति। तो विभक्ति क्या है? संस्कृत में हम वाक्य में विभक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये सब हम विभक्ति ही के ऊपर जो हमारा पहला वीडियो था, भाग 1 का वीडियो, उसमें हम ये सारी चीज़ें अलग-अलग उदाहरण के साथ अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगर किसी ने पहला भाग 1 नहीं देखा है विभक्ति का, तो इस वीडियो से पहले आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि वो ही विषय है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में भी। तो विभक्ति को आप उससे पहले समझ लिए, अगर नहीं देखा मैं लिंक यहाँ छोड़ दूँगा इस वीडियो का, तो इस वीडियो पे जाके आप पहले उसको देख लीजिए। ख़ैर, उसके बाद हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया भाग 2, उसमें हमने एक नई चीज़ समझी थी कि किसी भी प्रातिपदिक को जैसे गुरु, कवि, नदी, बालक, राम ये सब क्या हैं? ये सब अलग-अलग मूल शब्द हैं नाम पद के और इसी मूल शब्द से अलग-अलग रूप बनते हैं। बालक से बालकः बन जाता है, राम से रामौ बन जाता है, नदी से नद्याम बन जाता है। तो एक मूल शब्द अलग-अलग रूप बनते हैं विभक्ति के इस्तेमाल करने से, वही जो हमने भाग 1 में देखा था। तो ये जो मूल शब्द हैं, जो प्रातिपदिक हैं, इनको हम संस्कृत में एक तरीके से व्याख्या कर सकते हैं इनकी। कैसे? कि जैसे गुरु है, तो गुरु को हम बोल सकते हैं उकारांत पुल्लिंग, कि वो उकारांत है और पुल्लिंग है। नदी इस प्रातिपदिक को हम कह सकते हैं कि वो ईकारांत स्त्रीलिंग है। तो ये व्याख्यान जो है कि किसी भी प्रातिपदिक को इस तरीके से व्याख्यान करना, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसको भी ज़रूर देखिए भाग 1 के बाद। इसका भी लिंक मैं यहाँ छोड़ दूँगा। भाग 1 और भाग 2 विभक्ति के जो 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। विभक्ति बहुत अहम विषय है संस्कृत भाषा को समझने का। पहले उन दोनों वीडियो को देख के आइए अगर आप सीधे इसमें आ रहे हैं तो। क्योंकि ये अंतिम वीडियो होगा विभक्ति का। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि हमने प्रातिपदिक के बारे में जो पढ़ा था, वो विभक्ति में कैसे लगता है, इन सब चीज़ों से समझ के हम विभक्ति को पूरी तरीके से समझ के इस वीडियो में समाप्त कर लेंगे, जितना हमें अभी समझना चाहिए विभक्ति के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने पहले के 2 वीडियो विभक्ति के देख लिए। आज की वीडियो में बस हम पिछले वीडियो की चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। जो हमने पढ़ा था, उसको कैसे लगाएँ, उसका इस्तेमाल क्या है, यूज़ क्या है उसका, तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मैं अब डायरेक्ट ये विभक्ति का जो आखिरी वीडियो है, इसको चालू करता हूँ। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विभक्ति के आखिरी वीडियो की भाग 3 की। और ये हमारा पिछले वीडियो का मुख्य विषय था। आप लोग पहचान जाएँगे कि कोई भी प्रातिपदिक है, उसको हम शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम अक्षर, उससे और शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इससे इन 2 चीज़ों की सहायता से हम किसी भी शब्द का व्याख्यान कर सकते हैं। और वही मैंने अभी जो शुरुआत में बोला था कि अगर गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द में अंत हो रहा है उ से, तो ये हो गया उकारांत शब्द। और इस प्रातिपदिक का लिंग होता है पुल्लिंग, तो ये हो गया उकारांत पुल्लिंग शब्द। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देखे ही थे। अब सवाल ये आता है कि ये जो चीज़ हमने समझी थी पिछले वीडियो में कि चलो ठीक, किसी भी प्रातिपदिक को हम इस तरीके से बोल सकते हैं, उकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, सकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है, समझ गए। लेकिन इसका विभक्ति से क्या लेना देना? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं शुरुआत में आपसे एक सवाल करता हूँ कि ये जो 3 प्रातिपदिक आपको दिख रहे हैं, देव, बालक और शिव, अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में समान क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इसका जवाब है, चलिए पहले का मैं जवाब भी दे देता हूँ और सही बात देना भी चाहिए। ये तीनों ही प्रातिपदिक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। ठीक। अब अकारांत क्यों है, ये तो आप सब लोग, क्योंकि आपने पहले का, इससे पहले का वीडियो देखा है, तो अकारांत तो आप ये देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये तीनों ही अकारांत हैं। क्योंकि देव, इसके आखिरी में भी आ का स्वर जुड़ा हुआ है, बालक इसके आखिरी में भी आ का स्वर जुड़ा है, ऐसे ही शिव में भी आखिरी में आ का स्वर जुड़ा है। तो ये तीनों ही अकारांत शब्द हैं, ये तो समझ में आ रहा है। पुल्लिंग कैसे हैं? अब क्योंकि हर प्रातिपदिक का लिंग पहले से तय होता है, ज़रूरी नहीं है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, तय होता है पहले से, तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए। अब आपको पता है देव, बालक और शिव ये पुल्लिंग शब्द हैं, अब आपको ये हमेशा के लिए पता है, इसीलिए मैंने ये आपको पहले बताया अभी। देव, बालक, शिव तीनों ही अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। ठीक। अभी इससे क्या? तो अब इससे फायदा ये है कि मान लीजिए आपको किसी एक ही प्रातिपदिक का शब्द रूप पता है। अब देखिए, हम शुरुआत से ही विभक्ति के वीडियो में इस शब्द को, बालक के शब्द रूप को देखते आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको, आप में से कई लोगों को इसके शब्द रूप याद भी हो गए हों बालक के। जो हमने अभी तक शब्द रूप देखे हैं बालक के, वो सब एक वचन है। एक वचन मतलब हम एक बालक की बात कर रहे हैं, एक बालक की, ठीक है। अगर 2 बालक होंगे तो वो द्विवचन में जाएगा, क्योंकि संस्कृत में द्विवचन भी होता है जब हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। और अगर 2 से भी अधिक हैं, 2 प्लस, तो वो बहुवचन में जाएगा।
तो जैसे एक वचन के ये रूप हैं, वैसे द्विवचन के भी कुछ रूप होंगे और बहुवचन के भी रूप होंगे। ये होते ही हैं। अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूप हो जाएंगे, समझने में दिक्कत होगी। अभी हम सिर्फ लॉजिक को समझ रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो ये द्विवचन बहुवचन इसके रूप क्या है, इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी भूल जाइए इसको। अभी सिर्फ इसको ही फोकस करिए कि बालक शब्द के ये अलग अलग एक वचन में अलग अलग रूप हैं। प्रथमा में बालका हो जाता है, द्वितीया में बालकम हो जाता है, तृतीया में बालकेन हो जाता है। ये अलग अलग हमने रूप कई बार देखे हैं उदाहरणों में भी। ठीक। अब अगर चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब प्रयोजन होता है के लिए, बालक के लिए। ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति में अगर बालक बालकाय बन जाता है, तो अगर मैं दूसरा अकारांत पुल्लिंग शब्द लूं, मान लीजिए शिव, तो शिव क्या बदल जाएगा, तो शिव बदल जाएगा शिवाय। बस। अब आपने हो सकता है ये शिव प्रातिपदिक ये पहले कभी नहीं देखा संस्कृत में, लेकिन आपको बस ये पता है कि शिव ये भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तो क्योंकि बालक बालकाय बन जाता है तो शिव भी शिवाय बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा ले लूँ, मान लीजिए राम ले लूँ, तो राम भी आपको पता है रामाय बन जाएगा, क्योंकि राम भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अगर मैं कोई और लीजिए, मान लीजिए वृक्ष ले लूँ, वृक्ष का मतलब ट्रीज। ठीक है। और आपको मान लीजिए कुछ कहना है कि वृक्ष पर बंदर बैठे हैं, मान लीजिए आपको ये कहना है वाक्य में कि वृक्ष पर बंदर बैठे हैं। अब आपको ये पता है कि किसी में या किसी पर, इस प्रयोजन में हम सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता है सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है कि जब हमें कहना होता है में या फिर पर। तो बालक आपको पता है कि सप्तमी विभक्ति में बदल के बालके हो जाता है। तो वृक्ष अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप पता कर लोगे कि वृक्ष भी बदल के फिर वृक्षे हो जाएगा। और यही वाक्य में इस्तेमाल होगा कि पेड़ पर बंदर बैठे हैं, वृक्षे वानराः तिष्ठति तिष्ठन्ति। ठीक है, वाक्य बन गया। तो ये देखिए, ये फायदा है कि आपको उस कैटेगरी का अकारांत पुल्लिंग इस कैटेगरी का अगर आपको कोई भी एक प्रातिपदिक का रूप पता है, याद है, नहीं याद है तो आपके पास रेफरेंस में है, आपने मोबाइल में उसको गूगल से निकाल के डाउनलोड करके रख लिया है, रेफरेंस में जो भी है आपके ऊपर है। किसी एक का भी अगर आपको पता है तो आपको संस्कृत में जितने भी शब्द हैं जो अकारांत पुल्लिंग हैं उन सब के आपको रूप पता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वचन के ही रूप, सबके रूप, एक वचन के भी, द्विवचन के, बहुवचन के, एकदम सेम तरीके से सारे रूप चलेंगे। तो हमने एक को याद कर लिया, हमने सब याद कर लिए। और ये फायदा है जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी प्रातिपदिक को इस तरीके से व्याख्यान करने का, ये फायदा है विभक्ति में। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि यार विभक्ति में कितने रूप याद करने होंगे। अगर एक प्रातिपदिक के एक वचन के इतने रूप, द्विवचन के इतने रूप, बहुवचन के इतने रूप, एक प्रातिपदिक के अगर इतने सारे रूप हैं और अनगिनत शब्द हैं संस्कृत में, तो पूरी जिंदगी तो रूप ही याद करते रह जाएंगे। लेकिन वही कि नहीं करने पड़ते, यही तो लॉजिक है कि बस वो कैटेगरी जरूरी है, अकारांत पुल्लिंग। ऐसे ही अकारांत नपुंसक लिंग की भी कैटेगरी है, अभी हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं उसको। फल, पुस्तक और उद्यान। फल नहीं, एक्चुअली फल, संस्कृत में हम इसको फा फा बोलते हैं, फा की जगह। तो फल, पुस्तक और उद्यान तीनों ही अकारांत नपुंसक लिंग है। तो किसी भी एक का आपको अगर शब्द रूप पता है, वो शब्द रूप सेम वैसे ही शब्द रूप इसका भी होगा, इसका भी होगा, और कोई भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होगा संस्कृत में, सबके शब्द रूप एक ही जैसे होंगे। तो किसी एक का आपको बस ध्यान रखना है, सबके आ जाएंगे आपको। देख लेते हैं फल का उदाहरण लेके। प्रथमा विभक्ति में फल ये बन जाता है फलम, और द्वितीय विभक्ति में भी ये फलम बनता है। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों में ही फलम बन रहा है, तो पहचानेंगे कैसे प्रथमा द्वितीय? वाक्य के हिसाब से। अब भाषा है ना, कि ऐसे अलग से तो कभी लिखा नहीं होगा, किसी ना किसी वाक्य में ही लिखा होगा, तो वाक्य पढ़ के ही आप समझ जाएंगे। द्वितीय विभक्ति हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब वो वाक्य में कर्म होता है। प्रथमा कब करते हैं? जब वो वाक्य में कर्ता होता है। तो वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ये तो थोड़ा हम वाक्य पढ़ के भी समझ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं ना उसको, तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन कहने की बात है कि ये लीजिए कि फलम, चलिए द्वितीय विभक्ति लेते हैं। अब हमें पता है कि फल द्वितीय विभक्ति में फलम हो जाता है, और हमें यूज़ करना है पुस्तक के साथ। तो पता है फल जब फलम हो जाता है तो पुस्तक भी पुस्तकम हो जाएगी, बस बात खत्म। ऐसा ही द्विवचन के रूप के साथ होगा, ऐसा ही बहुवचन के रूप के साथ होगा। और एक चीज आपको मैं हिंट दे देता हूं कि ऐसा अक्सर जरूरी नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर आप ये चीज देखेंगे कि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग, ये दोनों शब्दों के रूप काफी सेम होते हैं, काफी सिमिलर चलते हैं, एक जैसे चलते हैं। तो इनके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़ के बाकी तृतीय विभक्ति से आखिरी विभक्ति तक इनके शब्द रूप अधिकतर सेम रहते हैं।
तो देखिए ये और आसान हो गया कि इन दोनों में भी ज़्यादा डिवीजन नहीं होता। और आप खुद देखिए कि वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि बालक बालकेन हो जाता है, देखिए फल भी फलेन हो रहा है। बालक बालकाय हो गया था लेकिन फल भी फलाय हो रहा है। बालक बालकात हुआ था, फल भी फलात हो रहा है। तो देखिए ये सारे एकदम सेम है, जैसे अकारांत पुल्लिंग के थे और अकारांत नपुंसक लिंग है फिर भी सेम है। बस अंतर ज्यादातर नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में आता है इन दोनों विभक्ति में, प्रथमा और द्वितीया में। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में ज्यादातर दोनों में बदलाव होते हैं। इसके आगे से ये जो नीचे की सारी विभक्ति होती है, थर्ड विभक्ति से लेके एंड तक, ज्यादातर टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पक्का पक्का लॉजिक है, लेकिन ज्यादातर टाइम 95% टाइम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द के रूप एक ही जैसे होते हैं। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करने लगते हैं किसी भी भाषा को, ये छोटे छोटे पैटर्न, इस चीज़ को ऐसे याद कर लो, अरे ये चीज़ तो एकदम इसकी जैसी है ना, हमेशा कुछ ना कुछ हमें पैटर्न मिलने लगते हैं, हमें रेफरेंस मिलने लगते हैं। तो जितना दिखता है पहले कि चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कठिन है, उतनी कोई भी चीज़ होती नहीं है। इस्तेमाल जब हम करने लगते हैं, जब हम उपयोग करने लगते हैं, जब हम किसी भी संस्कृत साहित्य को लेकर पढ़ने लगते हैं, तब ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं। तो देख के परेशान मत होइएगा कि चलो ठीक है, अकारांत पुल्लिंग के सब शब्दों के रूप सेम हैं, लेकिन फिर भी बहुत है भाई। अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत नपुंसक लिंग है, ऐसे कितने हैं, फिर भी बहुत है। मानता हूँ बहुत है। तभी मैंने कहा था कि विभक्ति का जो टॉपिक है वो शुरू में डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, लेकिन अहम भी बहुत है और ज़रूरी भी बहुत है। समय दे के चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगती हैं प्रैक्टिस करने में। पहले पहाड़ लगता है, इतना पहाड़ होता नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, अब ये 3 प्रातिपदिक देखिए, सीता, माला और भार्या, ठीक है? इसमें क्या समानता है? तो आप तुरंत हमें बता देंगे कि भाई ये तीनों आकारांत हैं। अरे! ये आगे बढ़ गया। ये तीनों ही आकारांत हैं, क्योंकि तीनों ही दीर्घ आ में ख़त्म हो रहे हैं। तो तीनों आकारांत हैं, ये तो समझ में आ गया। ये तीनों ही स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको एक हिंट देता हूँ। संस्कृत में जो भी प्रातिपदिक किसी भी दीर्घ स्वर में खत्म हो रहा है, कि दीर्घ आ से खत्म हो रहा है जैसे सीता, माला, भार्या, या दीर्घ ई से खत्म हो रहा है जैसे नदी, सरस्वती, ये सब, जो भी प्रातिपदिक किसी दीर्घ स्वर में खत्म हो रहा है, 99% टाइम वो स्त्रीलिंग ही होगा, वो स्त्रीलिंग ही होगा। तो एक दूसरी हिंट दे रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये एक मतलब पुख्ता हिंट है कि 99% टाइम यू आर वेरी श्योर, आप आराम से ये गेस ले सकते हो कि ये स्त्रीलिंग शब्द ही होगा जब भी आप कोई दीर्घ स्वर से खत्म किसी प्रातिपदिक को देखो, ठीक है? खैर, जो हमारे ये 3 हैं, तो इसमें से कोई भी एक आप याद कर लें, समझ लें कि चलिए माला देख लें। तो माला, प्रथमा में माला होता है, द्वितीया में मालाम हो जाता है, तृतीया में मालया हो जाता है, चतुर्थी में मालयय हो जाता है। अब इनके रूप थोड़े अलग हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग से, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन फिर वही बात है कि आपको किसी एक का याद कर लेना है। फिर अगर मैं कोई और आपको शब्द दूं कि सीता दूं, तो आपको पता है कि अगर माला मालया हो जाता है पंचमी विभक्ति में, तो सीता भी सीतया हो जाएगी। अगर माला मालायाम हो जाता है सप्तमी विभक्ति में, तो सीता भी सीता याम हो जाएगी, सीता याम। एक ही जैसे चलेंगे, तो किसी एक को आपको ध्यान रखना है, सारे हो जाएंगे जो भी आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक होंगे। और यही सेम लॉजिक इनके लिए भी रहेगा जो किसी स्वर से ना अंत होके किसी ना किसी हलंत व्यंजन से अंत होते हैं, भवत, महत और धीमत। ये तीनों ही अंत हो रहे हैं ता से, तकारांत। तो ये तीनों ही तकारांत हैं और ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। किसी भी एक का आपको रूप पता होगा। अगर आपको भवत पता है कि भवत प्रथमा विभक्ति में बदल के भवान हो जाता है, भवत का मतलब आपके लिए, जब हम किसी थोड़ी सी रिस्पेक्ट से किसी को संबोधन करते हैं आप, तो भवत बदल के अगर भवान हो जाता है, तो जो हमारा ये है कि मान लीजिए महत, तो भवत जब भवान हो जाता है बदल के, तो महत क्या हो जाएगा? महान। और महान तो बहुत ही आम शब्द है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को महान बताने के लिए, महान। तो देखिए, भवत पता था भवान, महत महान अपने आप पता चल गया, क्योंकि दोनों ही तकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक हैं। ऐसे ही जितने भी तकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक होंगे, सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। बस सीधी सी बात कि कैटेगरी बन चुकी है प्रातिपदिक की। हर कैटेगरी का किसी एक प्रातिपदिक का, कोई भी एक प्रातिपदिक का शब्द रूप आपको थोड़ा सा देख लेना है, नहीं देखना है तो अपने पास कहीं रेफरेंस में रख लेना है। कोई भी दूसरा शब्द आप उसके जैसा देखते हो, तो आप उसका रूप उसके शब्द से पहचान जाओगे। तो किसी एक प्रातिपदिक को याद करना है शब्द रूप, उससे जुड़े सारे प्रातिपदिक के शब्द रूप जितने भी संस्कृत में हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो ये चीज़ पिछले वीडियो में जो हमने देखी थी, वो विभक्ति से कैसे जुड़ी, ये हमने इस वीडियो में देखा।
लेकिन अब एक सवाल आपकी तरफ से आ सकता है कि विभक्ति हमने पढ़ी, बढ़िया लगी, समझ में भी आई, क्या पूरा खेल था, सब कुछ समझ में आया, लेकिन इसका लाभ क्या है? ये क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में विभक्ति ऐसा कंसेप्ट तो है नहीं। तो इस विभक्ति को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इतनी चीज़ें याद करनी पड़ रही हैं, इतने शब्द रूप याद करने पड़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी ये सब भी तो चल रही हैं बिना विभक्ति के। तो क्यों संस्कृत में बेवजह ये चीज़ डाली? कुछ फ़ायदा भी है इसका कि नहीं? तो चलिए वो फ़ायदा देखते हैं अब। शुरू करते हैं इस एक वाक्य से। ये एक हिंदी का वाक्य है। एक्चुअली ये जो मैं एक तरीके से आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो ऐसा ही जो मैंने इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में बताया था, तो उसमें मैंने इंग्लिश में वाक्य लिया था। जो भी मैं चीज़ आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज़ अंग्रेज़ी भाषा, हिंदी भाषा और भी अन्य भाषाओं में सब में ही लागू होती है जब आप संस्कृत से तुलना करते हैं। खैर, समझते हैं इस चीज़ को कि ये एक हिंदी में वाक्य है कि मोहन ने काली पुस्तक पर लाल कलम से लिखा। लाल कलम से लिखा है। एक आम सा वाक्य है, ठीक। इसको अगर हम संस्कृत में लिखते हैं तो संस्कृत में हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि मोहनः कृष्णे पुस्तके रक्तेन कलमेन लिखति। ठीक है, कि मोहनः लिखति, मोहन लिखता है, मोहन ने लिखा है। किससे लिखा है? कलम से लिखा है, कलमेन। और आप अगर याद कर पा रहे हैं तो आप ये सब देख पा रहे होंगे, कलमेन ये क्या है कि हमारा प्रातिपदिक तो यही कलम ही है। कलम मतलब पेन, और क्योंकि कलम से, कलम के द्वारा, तो यहाँ पे हम इसका तृतीय विभक्ति, थर्ड केस, तृतीय विभक्ति का रूप ले रहे हैं। तो कलम बदल के कलमेन हो जा रहा है, कलम से लिखा। ठीक है, और कलम का कलर क्या है? रक्त। तो रक्त भी इसी की तरह चल रहा है, तो रक्त भी रक्तेन हो जा रहा है, लाल कलम से लिखा। और पुस्तक, यहाँ भी देखिए प्रातिपदिक, अभी हमने पढ़ा कि पुस्तक ये प्रातिपदिक है, अकारांत नपुंसक लिंग, ये सप्तमी विभक्ति में, सेवंथ केस, क्योंकि पुस्तक पर लिखा, पुस्तक पे लिखा, तो उस प्रयोजन में हम सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। पुस्तक प्रातिपदिक हमारा पुस्तके हो जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि विशेषण, विशेषण, सर्वनाम, ये दोनों ही अपने जो मेन नाउन है, जो इसको नाउन बोलते हैं, नाम पद को, सिर्फ उसकी ही व्याख्या करते हैं। कि विशेषण खुद से तो आप कभी बोलते नहीं हो, सिर्फ सुंदर लिखा है तो आप पूछोगे ना कि क्या सुंदर, कौन सुंदर, तो सुंदर राम, सुंदर बालक। और ऐसा ही सर्वनाम होता है कि वह गांव जाता है, तो आप सवाल करोगे ना कि वह कौन है भाई। तो जब आप कोई ऐसा वाक्य बोलोगे कि गोपाल गांव जाता है, वह वहां जाके काम करता है, तो वहां पे ये जो सर्वनाम है वह, तब उसका मतलब है। तो सर्वनाम और विशेषण तो हमेशा ही बस अपने जो नाउन है, जो नाम पद है, उसको ही बताते हैं। तो जैसा उनका नाम पद वैसे ही वो। तो ये तो समझने वाली बात है कि सर्वनाम और विशेषण हमेशा ही वही रूप लेंगे जो उसके, उसका मुख्य नाम पद ले रहा है। तो पुस्तक, पुस्तकें हो जा रहा है सप्तमी विभक्ति लग के। तो जो कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला, जो कृष्ण शब्द होता है, ये इसका मतलब होता है काला वर्ण, काला कलर। तो पुस्तक, पुस्तकें हो जा रहा है, तो कृष्ण भी सप्तमी विभक्ति का ही रूप लेगा अपने नाउन की तरह, तो कृष्ण भी कृष्णे हो गया। ठीक है, तो ये तो अलग चीज है, लेकिन ये हमारा हिंदी का वाक्य है कि मोहन ने काली पुस्तक पर लाल कलम से लिखा है। और संस्कृत में हम इसको बोलेंगे कि मोहनः कृष्णे पुस्तके रक्तेन कलमेन लिखति। ठीक है, रक्त का मतलब लाल। ठीक है, अब अगर हम इसी हिंदी के वाक्य में सिर्फ दो वर्ड्स को, सिर्फ इन दो वर्ड्स को, लाल और काली, सिर्फ इन दोनों वर्ड्स को मैंने अदल बदल दिया, ठीक है, अदला बदली कर दी मैंने इन दोनों शब्द पे, लेकिन अब इस पूरे वाक्य का पूरा मतलब बदल गया। मोहन ने लाल पुस्तक पर काली कलम से लिखा है, अब मतलब बदल गया। अगर किसी ने पहला वाला वाक्य नहीं पढ़ा है और वो सीधे ये वाक्य पढ़ेगा, तो उसको तो यही अर्थ लगेगा कि यहाँ पे लाल पुस्तक है जिस पर काली कलम से लिखा गया है। बस शब्द को मैंने बदल दिया, शब्द की मैंने जगह बदल दी, तो मतलब भी बदल गया, पूरा अर्थ बदल गया। लेकिन यही चीज चलिए संस्कृत में करते हैं कि संस्कृत के वाक्य में भी हम इन दोनों के, लाल और काली, इन दोनों की जगह को बदल देते हैं। तो कृष्णे की जगह ये देखिए रक्तेन आ गया, और रक्तेन की जगह ये कृष्णे आ गया। ठीक है, लेकिन संस्कृत में ये करने से भी मतलब नहीं बदलेगा, क्योंकि जिसने संस्कृत पढ़ी है, जिसको संस्कृत समझ में आती है, अभी क्योंकि ये सारे शब्द ही आपके लिए नए हैं, तो आप संस्कृत के वाक्य देख के नहीं मतलब बता पाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसने भी संस्कृत पढ़ी है वो सीधे पढ़ेगा कि ये वाक्य पढ़ेगा, फिर लिखति। तो लिखति मतलब वो तुरंत समझ जाएगा कि ये क्रियापद है, कि लिखति इसका मतलब है लिखता है, कोई है जो लिखता है। और मोहन, क्योंकि हमने पढ़ा था विभक्ति में कि कर्ता जो होता है, जो क्रिया को कर रहा है कर्ता, उसको हमेशा हम प्रथमा विभक्ति में इस्तेमाल करते हैं, उसको हमेशा प्रथमा विभक्ति में डालते हैं। तो इस पूरे वाक्य में कोई भी पद मोहन को छोड़ के प्रथमा विभक्ति में नहीं है।
तो तुरंत हम लिखती लिखता है, कौन लिखता है, तुरंत हमें वाक्य से जवाब मिल जाएगा कि मोहन लिखता है। फिर हम इस वाक्य को जब पढ़ेंगे तो तुरंत हम पुस्तकें, ये पढ़ते तुरंत ही हम समझ जाएंगे कि पुस्तक पर, क्योंकि पुस्तक का ये रूप, ये शब्द रूप पुस्तकें, ये पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि ये सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब पुस्तक पर, तो लिखता है पुस्तक पर, यही मतलब बन रहा है। और कलम, ये पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि कलमेन मतलब कलम के द्वारा, संस्कृत, क्योंकि हमें विभक्ति पता है, हमें रूपों के मतलब पता है, कब विभक्ति कौन से इस्तेमाल होती है हमें पता है। तो ये वाक्य को हम पढ़ते ही समझ जाएंगे कि मोहन पुस्तक पर कलम के द्वारा लिखता है। अब रही बात कि यहाँ पे लाल पुस्तक हो गया और काली कलम हो गया, और हमें कोई अंदाजा नहीं है कि पहले वाक्य में कुछ और था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रक्तीन पुस्तकें, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि रक्त से रक्तेन बना है, ये तृतीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति यहाँ पे लग रही है, और ये पुस्तक हमारा सप्तमी विभक्ति में है। और हमें ये पता है कि नहीं, ये पुस्तक जो नाउन है, जो मेन नाम पद है, उसके विशेषण उसी की तरह होंगे, वो भी सप्तमी विभक्ति में ही होंगे। तो रक्तेन और पुस्तकें ये एक साथ हैं ही नहीं, ये आप देखते ही समझ जाओगे, आप कृष्ण पढ़ते ही समझ जाओगे कि अच्छा ये कृष्ण इसके साथ है, और कृष्ण का मतलब काला होता है, तो एकदम देखते ही आप समझ जाओगे कि अच्छा काली पुस्तक पर ये बात हो रही है, काली पुस्तक पर। और कलम के द्वारा, कौन सी कलम, ये आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि रक्तेन और कलमेन ये दोनों एक साथ हैं, तो लाल कलम से, लाल कलम के द्वारा। तो देखा आपने कैसे कि आप किसी भी शब्द को कहीं भी ले जाओ संस्कृत के वाक्य में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कृत के हर शब्द पूर्णता सारी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं खुद ही। क्योंकि होता क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तक पर, ये जो पर अलग से एक शब्द लग जाता है, कलम से ये जो अलग से शब्द लग जाते हैं, अब या तो तुम इनको लेके घूमो, इनको लेके बदलाव करो, लेकिन ये अलग से शब्द जुड़ते हैं, इसलिए हर शब्द को अपनी जगह पे रखना पड़ता है। आप अगर शब्दों की जगह बदलेंगे तो वाक्य का पूरा मतलब बदल जाएगा, बेमतलब हो जाएगा। हिंदी में भी ये होगा, इंग्लिश में भी ये होगा, अन्य भाषाओं में भी यही होता है। लेकिन संस्कृत में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि संस्कृत में हर शब्द आपको खुद ही पूरी जानकारी दे रहा है। पुस्तकें, ये आपको खुद ही बता रहा है कि इसका मतलब ही है कि पुस्तक पर, ये पूरी जानकारी इस पूरे शब्द में ही आ गई है विभक्ति की वजह से, तभी रूप बना है अलग। और इसीलिए क्योंकि हर शब्द खुद ही पूरी जानकारी लेके चल रहा है, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन से शब्द को आप कहाँ डाल रहे हो। आप मोहन को यहाँ ले जाओ, आप कृष्ण को यहाँ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको संस्कृत पता है, जिसको विभक्ति पता है, विभक्ति के रूप पता है, इन शब्दों का अर्थ पता है, जिसको भाषा पता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इस वाक्य को कैसे लिख रहे हो, वो अर्थ वही निकालेगा। तो देखिए, हमारा जो ओरिजिनल वाक्य था कि मोहन ने काली पुस्तक पर, पुस्तक काली है, लाल कलम से, कलम लाल है, लाल कलम से लिखा है। और हमने देखा था कि सिर्फ काली और लाल इन दोनों के बदलाव से कितना अंतर बदल गया हिंदी के वाक्य में। संस्कृत में तो कोई फर्क नहीं आया, अर्थ वैसे ही निकल सकता है। अब ऐसे ही एक बदलाव और देखते हैं, और एक तरीके से बदलाव करते हैं। अब हिंदी का वाक्य हो गया, काली ने लाल पुस्तक पर मोहन कलम से लिखा है। ठीक, तो अब काली, ये भी कई सारे नाम होते हैं हिंदी में, लोगों के हो सकते हैं नाम। तो अगर आपने ओरिजिनल वाक्य, किसी ने नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता ओरिजिनल वाक्य के बारे में, तो वो ये वाक्य पढ़ के क्या सोचेगा कि काली ने लाल पुस्तक पर, कोई होगा भाई काली, लाल पुस्तक पर मोहन कलम से लिखा है। मोहन कलम ये क्या होती है? हो सकता है कोई ब्रांड हो भाई कलम का, कुछ भी हो। कहने का मतलब है कि वो इस वाक्य को पढ़ के कोई भी अर्थ निकाले, लेकिन ओरिजिनल अर्थ था वहां तक पहुंचे, ये कठिन है, पहुंच भी नहीं पाएगा। कहने की बात ये है। लेकिन अगर इसी तरीके का सेम बदलाव हम संस्कृत के वाक्य में करें, आप ये देख रहे हैं कि काली कृष्णे, तो सेम तरीके से हमने बदलाव करा है। तो संस्कृत में हमारा वाक्य हो गया, कृष्णे रक्तेन पुस्तके मोहना कलमेन लिखति। लेकिन ये वाक्य पढ़ते ही, जिसको संस्कृत भाषा पता है, मोहना लिखति, मोहन लिखता है, देखते ही समझ जाएगा कि लिखति ये क्रियापद है, मोहन क्योंकि यहाँ पे वही प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में कर्ता होता है, और कुछ प्रथमा विभक्ति में तो है नहीं, तो कर्ता सिर्फ यहाँ पे यही है मोहन। तो मोहन लिखति, मोहन लिखता है, सीधे से समझ में आ गया देखते ही। फिर कलमेन, इसको देखते ही, ये तृतीया विभक्ति में, इसको देखते ही समझ में आ गया कि ये साधन है कलम से। इसको भी देखेगा रक्त, लेकिन रक्त का मतलब पता है हमें लाल, तो लाल से ये तो मतलब नहीं होता ना। तो ये और ये, इनको देखते ही समझ जाएगा कि ये लाल जो है ये बस इसका विशेषण है, लाल कलम से। ये तो बहुत आम तरीके से समझने वाली बात है।
कलम यहाँ पे साधन है, क्योंकि कलमेन, कलम के द्वारा, कलम से लिखता है, तुरंत समझ जाएगा। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तक पर लिखता है। कृष्ण, कृष्ण तो यहाँ पे काला हो गया, तो ये तो विशेषण देखते ही समझ में आ रहा है। विशेषण किसका है? इसका है, क्योंकि दोनों ही सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, सेम रूप। जो रूप नाम पद का होगा वही रूप उसके सर्वनाम या विशेषण का होगा। पुस्तकें, ये पढ़ते ही वो समझ जाएगा कि मोहन कलम से पुस्तक पर, सप्तमी विभक्ति, पुस्तक पर लिखता है। तो वही कि आप कोई भी वाक्य के शब्द को कैसे भी बदल दो संस्कृत में, नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। और ये स्वतंत्रता हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल नहीं है। जो सेंटेंस, जो वाक्य जैसे लिखा है, उसके सारे शब्द उसी जगह पे होने चाहिए। आपने अगर शब्द में हेरा फेरी की, उसका पूरा मतलब बदल जाएगा। संस्कृत में इस बात की बहुत स्वतंत्रता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% फ्रीडम है, क्योंकि जब अव्यय जुड़ते हैं, जब अव्यय जो हमने पढ़े थे, कुछ अलग शब्द होते हैं, जब वो भी वाक्यों में जुड़ते हैं कहीं ना कहीं, तब हो सकता है कि अगर आप सबके शब्दों को इधर उधर कर देंगे तो मतलब हो सकता है एक दो अलग भी बन जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, लेकिन संस्कृत में जितनी स्वतंत्रता है, लगभग वो समझ लीजिए आप 95%, 98% फ्रीडम है संस्कृत में, कि आप किसी भी वाक्य के शब्दों को कहीं भी ले जाइए। तो ये स्वतंत्रता कवियों के लिए, जो कंपोज कर रहा है, जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, ये स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखिए, अंत में भाषा है क्या? भाषा एक जरिया है कि अपने आप को अभिव्यक्त करने का, जो भी हम, जिस तरीके से भी हम अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, वो एक जरिया है, एक साधन है। अब साधन हमें जितनी स्वतंत्रता देगा, जितनी चीज़ें हमारे सामने रख देगा कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, उतने ही अच्छे से जो भी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, बयान करना चाहता है, उतने अच्छे से कर पाएगा। संस्कृत इतना बड़ा शब्दकोश है कि इतने सारे शब्द बन सकते हैं। देखा ही था हमने कि शब्द कैसे बनते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं संस्कृत में, हर किसी चीज़ के हजारों पर्यायवाची हो सकते हैं। तो संस्कृत ने हमें इतने सारे शब्द दे दिए। संस्कृत ने हमें ये भी दे दिया कि जिस शब्द को तुम्हें जहाँ ले जाना है ले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। इतने सारी जब स्वतंत्रता दे देती है ना कोई भाषा, तो फिर उससे लिखा जो साहित्य होता है, वो तभी इतना अच्छा होता है, इतना महान होता है, इतना सुंदर होता है। तो कालिदास जैसे लेखक को जब ऐसी भाषा मिल जाए, तो फिर वो लिखते हैं कुमार संभवम जैसी चीज़ें, तब वो लिखते हैं रघुवंशम जैसी चीज़ें, क्योंकि इतनी आज़ादी दे दी इस भाषा ने कि आप कुछ भी कर लो, जो भी चीज़ पढ़ते हैं। संस्कृत में अधिकांश साहित्य, ऐसा किसी और अन्य भाषा में होगा नहीं, कि संस्कृत में जितना भी साहित्य लिखा गया है, उसमें आप ये समझ लीजिए कि लगभग 95% साहित्य काव्य के फॉर्म में है, कि आप उसको एक एक उसके श्लोक की तरह, एक गीत की तरह आप उसको गुनगुना के बोल सकते हैं। जैसे हमारे इतिहास है, महाभारत, रामायण है, भगवत गीता है, जैसे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। पूरी जो एक भागवत गीता लिख दी, जो एक बहुत गहरी बात करती है, उपनिषदों का सार है, वो उपनिषदों की बात करती है, उसको उन्होंने एक खूबसूरत काव्य के जरिए में लिख दिया। और यही है कि संस्कृत में 95% साहित्य आराम से पद्य, पद्य फॉर्मेट बोला जाता है। पद्य मतलब पोएट्री फॉर्मेट। दो फॉर्मेट होते हैं लिटरेचर के, या तो आप स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं, वो हो जाता है प्रोज फॉर्मेट, जब सेंटेंसेस, वाक्यों के फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं प्रोज, संस्कृत में बोलते हैं गद्य। और जब आप काव्य के फॉर्मेट में लिखते हैं, एक गीत, एक पोएम के फॉर्मेट में, तो उसको बोलते हैं पोएट्री या पद्य। संस्कृत में 95% साहित्य आराम से पोएट्री फॉर्मेट में है, और वो इसी वजह से है, इतनी आज़ादी मिली हुई है, विभक्ति की वजह से। किसी भी शब्द को कहीं भी ले जाओ, फिर संधि हम आगे देखेंगे, संधि की वजह से तो इतने खूबसूरत खूबसूरत साहित्य बन पाते हैं, इतनी आज़ादी है। तो ये फ़ायदा है विभक्ति का, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है एक भाषा को एक बड़ी भाषा बनाने के लिए। बात ये नहीं है कि आम तौर पे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हर भाषा का अपना एक इस्तेमाल है। अंग्रेज़ी भाषा, हिंदी भाषा, इन सब का आम तौर में बात करने के लिए ऐसे सबका बढ़िया है। ज़रूरी नहीं हर भाषा इतनी विस्तार हो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं संस्कृत की। और संस्कृत भाषा इतनी विस्तार इसीलिए क्योंकि इतना लॉजिकल चीज़ों को रखा गया है, इतना टेक्निकल चीज़ों को रखा गया है, लॉजिक इतना फूल प्रूफ रखा गया है चीज़ों का, कि वो इतनी आज़ादी हमें दे देता है। तो ये विभक्ति का विषय जो हमने पढ़ा था, उसका ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। किसी भी शब्द को आप ले जाइए कहीं भी, ये चीज़। अब किसी भी रचना को जब आप ये पोइट्री के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको आप ऐसा गीत करके एक धुन के साथ गा सकते हैं, इसके दो बड़े फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि इसको याद करना आसान होता है। और पहले तो हम जानते हैं कि गुरु परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु ज्ञान देता था, सब ओरल होता था, कुछ लिखत में नहीं होता था, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनता था, और ऐसे ही नॉलेज पास होती थी, गुरु परंपरा पहले चलती थी। तो ऐसी नॉलेज को याद रख पाना
और ये तो हम आज भी देखते हैं स्कूलों में, जब हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ए बी सी डी भी पढ़ते हैं, तो एक धुन अगर आप जोड़ दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, गाना भी बन गया। और जब हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, उसमें जब हम एलिमेंट याद करते थे, हम हमेशा कोई ना कोई एक धुन से जब याद करते थे, चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो हम देखते हैं अपनी चीज़ों में। इतना साहित्य है, उसको आपने काव्य में कर दिया तो एक बड़ा फ़ायदा है कि उसको याद करना आसान होता है, और बहुत अच्छी अच्छी धुन भी हैं, तो याद करना आसान होता है, पहला ये। दूसरा होता है कि कोई चीज़ जब किसी ऐसे काव्य फॉर्मेट में होती है कि एक उसकी धुन है, एक रिदम है, कि एक इसको छंदस बोलते हैं एक्चुअली। जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेद के पढ़ने से पहले वेदांग होता है ना, जिसमें 6 विषय हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था, शायद पिछले से पिछले वीडियो में, निरुक्त, कि कोई शब्द बना कैसे, उसकी रचना कैसे हुई है, कहाँ से आया है, ये सब हम निरुक्त में पढ़ते हैं। तो जैसा वो वेदांग का एक वो था, अंग था, ऐसे ही वेदांग का एक बहुत अहम अंग है जिसको बोलते हैं छंदस। और छंदस होता ही है पोएटिक मीटर, कहने का मतलब अलग अलग तरीके जिससे आप काव्य लिख सकते हो, अलग अलग धुन बन सकती है उससे। अभी हम थोड़े उदाहरण देखेंगे। लेकिन होता क्या है इससे कि जब आप साहित्य को काव्य में लिख रहे हो, तो आगे जाके उसमें छिड़खानी कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर किसी ने आगे जाके उसमें कोई छिड़खानी की, या छिड़खानी की भी बात छोड़िए, आप ही उसमें कुछ भूल गए, आपने कुछ शब्द गलत याद कर लिया, आप भूल गए, तो जब आप उसको उस धुन में गाओगे, तो फिर वो धुन नहीं बैठेगी, धुन छूट जाएगी। तो चलिए अब जरा एक दो उदाहरण देखते हैं इस चीज़ के। अब आप ये देखिए जो आपके सामने है, बहुत लोग इसको पहचान जाएंगे, ये भागवत गीता का प्रथम श्लोक है, और ये श्लोक लिखा गया है अनुष्टुप छंद में। तो अनुष्टुप छंद, आगे फिर से वही कि छंद क्या है, कि हम जब कोई रचना लिख रहे हैं काव्य में, तो हम किस तरीके से उसकी लय रख रहे हैं, उसकी रिदम जो बोलते हैं इंग्लिश में, कि उसकी लय क्या है, और वो लय बनती है कैसे, कि उस रचना में कितने अक्षर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अक्षर कैसे हैं, कि क्या वो अक्षर गुरु हैं, क्या वो अक्षर लघु हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम छंद को नहीं समझ रहे हैं इस वीडियो में, बस आप नाम जान लीजिए कि ये अनुष्टुप छंद में है। और तभी जब हम भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण करते हैं, अगर हम उसकी चैंटिंग करते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजया। तो इस तरीके से हम उसका उच्चारण करते हैं, चैंट करते हैं। हो सकता है आप कुछ और धुन में बोलते हो इसको, धुन अलग हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये रचना भी देखिए एक काव्य के तरीके में करी गई है। और इसका फ़ायदा क्या है, पहला कि वही कि ये सबको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी आसान हो जाता है इनको याद करना। और दूसरा जो मैंने कहा था कि पांडवास चैव, मान लीजिए आप बोलते टाइम ये चैव इस शब्द को भूल गए, मान लीजिए आपको ये याद नहीं रहा, तो अब जब आप ये श्लोका बोल रहे होंगे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवा किमकुर्वत संजया, एक धुन टूटती है, एक लय टूटती है, और वो टूटने से आपको खुद पता चल जाएगा कि अरे कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई, ये चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है चीज़ों को, किसी भी साहित्य को काव्य में लिखने का, कि आप ना तो उसके साथ छिड़खानी कर सकते हैं, कि अगर आप कोई उसका शब्द बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो रिदम बिगड़ जाएगी, लय बिगड़ जाएगी। और या फिर आप खुद से ही, आपसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई बोलते टाइम, तो वो गलती, वो त्रुटि भी आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि बोलते टाइम ही लय टूट जाएगी, और आपको पता चल जाएगा, एक सेल्फ चेक मिल जाता है कि अरे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ हमने सही से उच्चारण नहीं करा किसी शब्द का। जो अनुष्टुप छंद है जिसमें भागवत गीता लिखा गया है, ये बहुत ही आम छंद है। काफ़ी श्लोक, काफ़ी सुभाषितम जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसको अनुष्टुप छंद में बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको याद हो, जब पहले वीडियो में हम लोगों ने एक सुभाषितम लिया था, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो अब ये जो सुभाषितम है, इसको भी आप अनुष्टुप छंद के साथ इसी इसी धुन में बोल सकते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो देखिए एकदम सेम, क्योंकि दोनों का छंद सेम है, दोनों का जो अरेंजमेंट है चीज़ों को लिखने का, किस तरीके से वो लिखे गए हैं, वो सेम है। तो ऐसे और भी छंद होते हैं, चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं, क्योंकि छंद बहुत ही दिलचस्प विषय है, बहुत ही दिलचस्प वेदांग है, और इतनी खूबसूरती मिल जाती है चीज़ों को छंद में, एक काव्य में लिखने में, कि फिर वो पढ़ते ही समझ में आती है उसकी खूबसूरती। और ये सब खूबसूरती पॉसिबल हो पाती है वही विभक्ति की वजह से। विभक्ति और संधि भी होता है, विभक्ति का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी शब्द आप कहीं भी डाल दोगे, इतनी आज़ादी मिल जाती है रचने वाले को। खैर, ये भवानी अष्टकम है, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित है।
अब इसका छंद अलग है। इसके छंद का नाम है भुजंग प्रयातम। अब भुजंग प्रयातम क्या छंद है, इसका नाम ऐसा क्यों है, उसको छोड़िए। कहने की बात यह है कि जब हम इसको बोलते हैं, इस छंद में जब हम चीज़ों को लिखते हैं, तो एक लय, एक रिदम कुछ ऐसे बनती है कि पहले छोटा ना और फिर बड़ा ना ना, ना ना ना, ना ना ना, ना ना ना। ऐसी एक लय बनती है कि पहले छोटा अक्षर होता है, फिर दो बड़े अक्षर होते हैं, लघु और गुरु। अगर आप पढ़ेंगे तो आप वैसे ही बोलेंगे, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो देखिए कितनी खूबसूरत है, छंद भी अलग है। अब ये भागवत गीता वाले श्लोक के छंद से अलग है, क्योंकि अरेंजमेंट अलग है, लय अलग है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत छंद है ये भुजंग प्रयातम। एक्चुअली इसका नाम भुजंग प्रयातम इसलिए है क्योंकि भुजंग मतलब सांप, प्रयातम मतलब उसका चलना। सांप इस तरीके से चलता है कि पहले अपने आप को समेटता है, खींचता है और फिर आगे बढ़ता है। तो वही है कि पहले लघु, एक छोटा अक्षर है, उसके बाद दो बड़े वो ध्वनि है, गुरु ध्वनि है, तताता 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 तताता। उसी तरीके से ये बड़े दिलचस्प नाम भी होते हैं इनके छंद के। खैर, तो ये भवानी अष्टकम है, बहुत ही सुंदर स्तोत्रम है भवानी शक्ति का, दुर्गा माता का। एक बार फिर इसको चैंट करते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। ये बहुत ही सुंदर है। लेकिन देखिए, याद भी आसानी से हो जाता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। और कभी आप कुछ भूले कि न तातो न माता, न भूल गए, न दाता न पुत्रो, गड़बड़, लय गड़बड़, आप एकदम लय छूट जाएगी। लय छूटते ही आप समझ जाओगे कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गलत हो गया। तो सेल्फ चेक मिल जाता है चीज़ों को काव्य में लिखने में। एक दो उदाहरण और देखते हैं। अब ये जो हमारे सामने है, ये है शिव तांडव स्तोत्रम, रावण द्वारा विरचित। और इसका जो छंद है वो है पंचचामरम छंद। पंचचामरम छंद इसका नाम है। क्या है, क्यों है, उसको भी ज़रूरत नहीं है, बस कहने की बात है कि अब इसकी लय थोड़ी अलग है। इसकी लय होती है नना 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 नना, एक लघु और फिर एक गुरु, एक छोटा एक बड़ा, नना 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 नना। इस तरीके से इसकी लय चलती है। इस तरीके से इसके अक्षर डाले गए हैं। प्र लघु है, सु गुरु है, ना लघु है छोटा है, धू गुरु है, प्रसून धूलि धोरणी। उस तरीके से तो इसकी लय अलग है। एक बार इसको भी बोलते हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर। तो ये इस तरीके से आप इसको चैंट करते हैं। ये तो मैंने चैंटिंग नहीं, ये तो मैंने थोड़ा सा गीत के उसमें गाया, जो उमा मोहन का गीत है शिव तांडव स्तोत्रम, मैंने उस तरीके से बोला। लेकिन आप इसको चैंट भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। तो देखिए कितनी ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रचना है शिव तांडव स्तोत्रम। ये थोड़ी सी कठिन है, आसान इतनी नहीं है, लेकिन कम से कम आप काव्य के जरिए इसको याद कर पाते हैं, इसका रस ले पाते हैं। और मतलब पता है तो फिर वो रस और बढ़ जाता है। लेकिन ये पंचचामरम छंद है। देखिए अलग अलग छंद हैं, अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग छंद हैं, अलग अलग तरीके से उनको आप गा सकते हो, बोल सकते हो, कितना अच्छा है। और एक ही उदाहरण और देखते हैं, भज गोविंदम। ये भी श्री आदि शंकराचार्य का ही रचित है। अब ये जो छंद है ये थोड़ा सा अलग होता है। कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिसमें आप चैंट की बजाय आप उसको संगीत की तरह गाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भज गोविंदम हमेशा एक गीत की तरह गाया जाता है। और जो लोग भज गोविंदम करते हैं उनको वो धुन भी पता होगी। चलिए इस एक चौपाई को देख लेते हैं भज गोविंदम की। नलनीदलगत जलमतितरलं तदुज्जीवितमतिशयचपलं विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस तरीके से बड़ी ही खूबसूरत धुन है और बड़ी ही खूबसूरत रचना भी है। बहुत ही गहरा मतलब है इस पूरे का। भज गोविंदम, ये नाम से ज़रूर लगता है कि बस एक ये स्तुति है।
और बस इसमें अलग-अलग वो जो भी देवता हैं, जो भी भगवान हैं, गोविंदम से लग रहा है कि कृष्ण भगवान का है, तो उनके अलग-अलग नाम हैं, उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। ये ऐसा है नहीं, भज गोविंदम एक बहुत ही गहरा साहित्य है, बहुत ही गहरा साहित्य है जो वेदांत दर्शन है, उसको दर्शाता है थोड़ा-सा, ब्रह्म, आत्मन इन सब विषयों पे बात करता है और बहुत ही गहरा ये साहित्य है। ऐसे कोई भी साहित्य कोई भी साहित्य जो हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, धर्म नीति की बात कर रहा है, किसी और नीति की बात कर रहा है, या फिर स्तुति ही है, या फिर कोई मंत्र है, या कोई दर्शन की बात कर रहे हैं, कितने भी साहित्य कैसे भी हों, लेकिन विभक्ति इन सब की वजह से आप हर चीज़ को एक काव्य के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये आदि शंकराचार्य, कालिदास, ये सब एक बहुत महान रचयिता हैं, बहुत विद्वान, बहुत महान रचयिता हैं, तो ये लोग कर लेते हैं ये चीज़। लेकिन भाषा, संस्कृत भाषा जो कर सकते हैं उनको ये चीज़ पूरी स्वतंत्रता देती है कि अगर आप कर सकते हो तो आप करो, आप इसमें जो करना चाहते हो आप करो, पूरी स्वतंत्रता है। और यही भाषा की तो एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर भाषा इतनी विशाल है, इतनी महान है कि आपको बोल रही है कि आपको जैसे अपने आप को बयान करना है, जो बयान करना है आप करो, वो हम आपको ज़रिया दे रहे हैं। तो वही ज़रिया संस्कृत भाषा बहुत खूबसूरती से हमें इन सब चीज़ों के ज़रिए देती है। लेकिन इसी के साथ हमारा विभक्ति का जितना भी हमें अभी पढ़ने के लिए काफ़ी है, ज़रूरी है, वो हमने पूरा इस वीडियो से ख़त्म कर लिया है। 3 पार्ट बने विभक्ति के वीडियो के। पहले पार्ट में वही विभक्ति क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि प्रातिपदिक की व्याख्यान कैसे करते हैं, उकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और तीसरे पार्ट में इसमें हमने देखा था कि वो जो व्याख्यान कर रहे हैं प्रातिपदिक की, वो क्यों कर रहे हैं। और वो हमने देखा था कि उसका फ़ायदा ये होता है कि एक भी शब्द आपने पढ़ लिया, बालक पढ़ लिया, अब बालक, अकारांत, पुल्लिंग के जितने भी शब्द हैं संस्कृत में, उसके सारे रूप एक ही जैसे चलेंगे, बालक जैसे। और यही चीज़ हर कैटेगरी के लिए लगती है। तो आपने एक पढ़ लिया, आपने सब पढ़ लिए, कभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फ़ायदा था। और आखिरी में सेक्शन में हमने देखा कि विभक्ति का वैसे क्या लाभ है, विभक्ति से भाषा में क्या ताकत आ रही है, विभक्ति की वजह से भाषा में क्या फ़ायदा मिल रहा है। और वो हमने फ़ायदा देखा था कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आप कहीं भी ले जाइए, फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदी, इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते हैं और भी भाषाओं में। और उससे क्या फ़ायदा मिलता है? उससे ये फ़ायदा मिलता है कि चीज़ों को आप काव्य में लिख सकते हो, आप पद्य में लिख सकते हो, एक पोएटिक मीटर के साथ लिख सकते हो। जिसके 2 बड़े फ़ायदे कि याद करने में आसान होता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर लगता है, बोलने में भी बहुत मधुर लगता है। और कभी आपसे कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, आप भूलते हो अगर उसको बोलते टाइम, तो वो सेल्फ चेक मिल जाता है। खुद ही आप बोलते टाइम समझ जाओगे गलती हो गई, क्योंकि लय टूट जाती है। तो गलती में भी लय टूट जाएगी, पकड़ जाओगे। और अगर कोई छेड़खानी करता है आगे जाके, तो भी पकड़ जाओगे, क्योंकि वो लय टूट जाएगी। तो जो हमारा साहित्य है वो बचा भी रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसको खराब नहीं होता, बदलता नहीं है। तो बहुत फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के। ये सारा खेल है, ये सारा, यही सब चीज़ों से तो एक भाषा इतनी ताकतवर और सुंदर भाषा बनती है। और इसीलिए संस्कृत में इतने सुंदर भाषा है, भाषा भी बहुत सुंदर है, और साहित्य जो लिखा गया है उसकी तो फिर क्या ही बात है। वो तो जब साहित्य हम पढ़ते हैं धीरे-धीरे तो हमें पता चलता है कि ये साहित्य तो जो बातें कर रहा है, फिर वो तो क्या बात है। भज गोविंदम। खैर, लेकिन ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि इस विभक्ति की पूरी सीरीज़ से, और जो भी पहले हमने और भी वीडियो करे हैं, उन सब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आपकी संस्कृत भाषा की जर्नी में, के सफ़र में कुछ सहायता मिल रही है। और मैं आशा करता हूँ कुछ सीखने को मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है, ये भी आशा करता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा एक अगले विषय के साथ। क्या विषय लेंगे, क्यों लेंगे, अब सीधे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बहुत ज़रूरी विषय होगा वो भी। खैर, अभी मैं विदा लेता हूँ आपसे। संस्कृत पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते।